दोस्तों, मैं विशाल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी का पता है कि वो कितनी है तो आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी का पता नहीं है तब आप कभी भी अपने जो गोल होता है उसे आप कभी भी अचीव नहीं कर पाते। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरी का पता है तो आप अपनी कैलोरी को एडजस्ट करके अपने गोल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेंटेनेंस कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कैलोरी होती क्या है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको जो मेंटेनेंस कैलोरी है जो कैलकुलेट करना वो आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप सबसे बड़ी बात, आप अपनी जो कैलोरी होती है मेंटेनेंस कैलोरी के बाद अपने गोल के अकॉर्डिंग जो अपने कैलोरी एडजस्ट करनी है, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो वो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपनी कैलोरी को एडजस्ट करना नहीं सीख पाओगे। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने एस्टिमेटेड कैलोरी के थ्रू अपने गोल को कैसे अचीव करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस कैलोरी की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैलोरी होती क्या है। तो दोस्तों, जो कैलोरी होती है, हम कुछ भी फूड इनटेक करते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है। जो कैलोरी होती है वो आगे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो एनर्जी को जिससे हम मापते हैं उसे उस यूनिट को हम कैलोरी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि जो कैलोरी है हमें ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट से मिलती है। जैसे कि हम कुछ भी फूड इनटेक करते हैं उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये मेन जो होते हैं, जो मेनली ये कैलोरी के सोर्सेज होते हैं, हमें इससे कैलोरी मिलती है। तो अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, अगर हम प्रोटीन और कार्ब अगर 1 ग्राम लें तो उससे हमें 4 कैलोरी मिलती है। ऐसे ही अगर फैट्स हम लें, 1 ग्राम फैट लें तब हमें 9 कैलोरी मिलेगी। ये तो हो गया कैलोरी। उसके बाद जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता है तब आप अपने गोल को अपनी गोल के अकॉर्डिंग अपनी जो कैलोरी को वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो कैसे आप अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी वेट, हाइट और एज का पता होना जरूरी है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा, मैं इसको लंबा चौड़ा करके नहीं बताऊंगा कि आपने कैसे मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट करना है। मैं सिंपल आपको जो आप गूगल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे उसे कैलकुलेट करना। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गूगल खोल लिया हमने। अब सबसे पहले हम कैलोरी कैलकुलेटर को खोलेंगे। ये देखिए कैलोरी कैलकुलेटर हमने खोल लिया है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एज भरेंगे। जैसे कि मेरी एज है 44 ईयर्स, तो मैंने यहाँ पे 44 ईयर्स भर दिया। उसके बाद अपने जेंडर मेल है या फीमेल भरना। उसके बाद जो हाइट है यहाँ पे आपने हाइट भरना है सेंटीमीटर में। तो जो मेरी हाइट है वो है 172 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने भर दिया 172 सेंटीमीटर। उसके बाद वेट मैंने 65 भरा हुआ है। अब जो एक्टिविटी लेवल है यहाँ पे आपने देखना है कि आप कितने दिन आपका वर्कआउट है। जैसे कि एक्सरसाइज 1 से 3 डे टाइम है, वीक में आप 1 से 3 दिन जाते हैं। जैसे कि मैं 4 से 5 दिन वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 दिन वर्कआउट करता हूँ जो भर दिया। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो मेंटेनिंग जो कैलोरी है, जो मेंटेनिंग वेट है, आप 2212 जो मेरा मेंटेनिंग जो कैलोरी निकला है, जिससे मेरा जो वेट मेंटेन होके रहेगा 65 तक। देखा मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो निकल के आई थी 2212। तो दोस्तों, जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है वहाँ इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने जो मेरा वेट था मैंने 65 केजी के लिए जो मैंने जो मेंटेनेंस कैलोरी निकाली था। अब होगा क्या, मेरा जो वेट है वो
पर्टिकुलर वेट है वो मेंटेन हो जाएगा। ना तो मेरा 65 से ऊपर जाएगा वेट और ना ही 65 से कम होगा वेट अगर मैं दिन में 2212 कैलोरी लूँ। तो उसके बाद वो अगला किसी का गोल ये हो सकता है कि उसने वेट गेन करना है, तब उसको क्या करना होगा, जैसे कि ये मेरी जो कैलोरी आई थी, मेंटेनेंस कैलोरी आई थी 2212, तब हमने इसमें जो 500 ऐड करना है। 500 कैलोरी ऐड करने के बाद जो मेरा टोटल कैलोरी हो जाएगा वो हो जाएगा 2712। तो दोस्तों अगर मैंने वेट बढ़ाना है तब मुझे 2712 जो कैलोरी है वो लेनी होगी, तब मेरा वेट गेन होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेट ज़्यादा गेन हो, जल्दी गेन हो, तब मैं इसे 1000 तक या 700 तक इसे जो है वो प्लस जोड़ सकता हूँ, इसमें ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अब किसी का अगर गोल है वेट को कम करना, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मेरी जो कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी आई थी वो आई थी 2212। अब हम करना क्या, इसमें हमने 500 कैलोरी है वो लेस कर देनी है, तब हमारा जो वेट लॉस के लिए जो हमारा जो कैलोरी निकल के आ जाएगी। तो इस हिसाब से जो मेरी कैलोरी बन जाएगी वो बन जाएगी 1712। अगर मैं 1712 कैलोरी लेता हूँ तब जो मेरा वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया वेट बढ़ाना या कम करना। दोस्तों ये आपको कोई नहीं बताता कि अगर आपने फैट लॉस करना है, अपने फैट को कम करना, तब आपको कैसे कैलोरी को एडजस्ट करना है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि आपने फैट लॉस के लिए कैलोरी कितनी कैसे एडजस्ट करनी। तो दोस्तों सिंपल है, जैसे कि 500 हम वेट लॉस के लिए कैलोरी को लेस करते थे, अगर आपने खाली अपना जो फैट लॉस करना, आपने फैट कम करना, जैसे कि जो फैट परसेंटेज होती है वो कम करना है, तब आपने अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें सिर्फ 300 जो कैलोरी आपने लेस करनी है। अगर आप 300 कैलोरी लेस कर दोगे तब आपका जो उससे आपका जो फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे करके आप अपनी जो कैलोरी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हाँ, जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ वो उनके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।